राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, फाइनेंस पे अब तक दो सबसे बेस्ट बुक लिखी जा सकती है। एक है रिच डैड पुअर डैड और दूसरी है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। एक बुक पे बहुत ही अच्छा मेरा वीडियो आ चुका है और दूसरी बुक पे मेरा एक और वीडियो आने वाला है। और इन दोनों बुकों में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि सिर्फ पैसा कमा करके आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको पैसों को सेव करना होगा, पैसों को बचाना होगा, क्योंकि इस दुनिया में हमारे सामने कई सारे ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बहुत कमाया लेकिन उसके बावजूद भी वो बैंकक्रप्ट हो गए। और ऐसे भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने कमाया बहुत कम लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत वेल्थ क्रिएट कर ली है। और एक और बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि सिर्फ पैसों को बचा करके, कैश रख करके या फिर बैंक में रखने से आप कभी भी अमीर नहीं बनोगे। आपको उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा और सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा अवेयर रहना होगा। जैसा अभी हाल ही में बजट पेश किया हमारे निर्मला सीतारमण ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो आपको थोड़ा अवेयर रहकर देखना है कि किन सेक्टर में गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा लगा रही है। क्या उन सेक्टर को जो स्टॉक है वो ऊपर जा सकते हैं, इसका आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना चाहिए और वहाँ पे पैसा लगाना चाहिए। वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो पैसों को सेव करो। सिर्फ ये बोलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ये बताना पड़ेगा कि पैसों को सेव कैसे करें। और आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपने लाइफ में अलग अलग सेक्टर में से पैसे को कैसे बचा सकते हैं। पहला पॉइंट, ब्रांडेड से अनब्रांडेड पे शिफ्ट हो जाइए। मेरा ओपिनियन यही रहता है कि सबको, अगर आप खुद महीने के 2 से 3 लाख रुपए महीने के नहीं कमा रहे हैं तो आपको यह बड़े बड़े ब्रांड की चीज़ें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2-3 लाख रुपए पर मंथ नहीं कमाते हैं तो क्या ज़रूरत है, क्यों करना महंगे महंगे ब्रांड्स को, जब उनसे बहुत सस्ते उसी क्वालिटी में हमें अनब्रांडेड चीज़ें मिल जाती है। तो नाउ टेली मी, एक व्यक्ति ने क्या किया कि एक गुची की जो जैकेट है जिसका प्राइस है $5000, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अगर इस जैकेट को मैं एज इट इज़ बनाने का ट्राई करूं तो वो मुझे कितने का पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं कि वो जाते हैं इटली और इटली में वर्ल्ड क्लास डिज़ाइनर से वो जैकेट बनवाते हैं। उसका प्राइस आता है $400। यस, सेम क्वालिटी की जैकेट $400 में बन गई। इटली जाने का खर्चा था उनका $600, यानी दोनों मिलाकर के हो जाते हैं $1000। और वो जैकेट कितने प्राइस की थी? $5000 की। तो आप पैसे जैकेट के दे रहे हैं या फिर ब्रांड के दे रहे हैं या फिर लोगों के दे रहे हैं? लोगों को दे रहे हैं, सिर्फ आप ब्रांड के पैसे दे रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ब्रांडेड जैकेट पहने या फिर शर्ट पहने या ब्रांडेड शूज़ पहने। अनब्रांडेड या कहें कि छोटे ब्रांड्स की क्वालिटी भी बहुत ही कमाल की होती है। आप सही से ढूंढो और बहुत कम पैसों में आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिल सकती है। सिर्फ दिखाओ का जियो मन जियो। जब आप बहुत पैसा कमा लोगे तो उसके बाद जो करना है वो करिए, लेकिन अभी भी बिल्कुल वो टाइम नहीं है। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि कूपनी या फिर कोई सेल लग रहा है तो आप उस स्टॉक को खरीदें, लेकिन याद रखिए जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को कभी भी मत खरीदिए। लेकिन आप कोई भी प्रोडक्ट लेने का सोच रहे हैं और लेने ही वाले हैं तो आप देखो क्या यह प्रोडक्ट मुझे कम दाम में या फिर सेल पर मिल सकता है या क्या। अगर हाँ तो उसे सेल में ही खरीदो, उसे कम दाम। अभी 6 महीने पहले की बात है, जो मेरा एक फ्रेंड है वो फ़ोन लेने वाला था। तो मैंने उससे कहा कि भाई अभी रुक जाओ, तुझे फ़ोन लेना ही है तो तेरे पास पैसे भी है तो कोई बात नहीं है, तू फ़ोन ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो 2 महीने तू और रुक जा, सेम फ़ोन तुझे बहुत ही कम रेट में अमेज़न पर और फ्लिपकार्ट पर मिलने वाली है। जो डील्स आती है, एक्स्ट्रा कार्ड का ऑफर भी आता है, तो बहुत ज़्यादा में डिस्काउंट मिल जाते हैं। तो मैंने कहा कि 2 महीने रुक सकता है, तो उसने कहा हाँ रुक सकता हूँ। तो वो रुका 2 महीने, तो उसे 20 से 25 हज़ार के आसपास कुछ डिस्काउंट मिला, क्योंकि जो वो ज़्यादा देने वाला था पैसे उससे उसमें बचा लिया।
थर्ड पॉइंट है भाव तोल करना सीखिए। ये इंडियंस के अंदर पहले से होता है, लेकिन आजकल के जनरेशन में ये बहुत कम हो रहा है। लेकिन ये चीज़ आप अपनी मम्मी से सीख सकते हैं, पापा से सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि यूथ जो जनरेशन है उनके अंदर ये चीज़ बहुत ही कम है। दो रीज़न होते हैं उसके, या तो वो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं। दूसरी चीज़ वो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। इन रीज़न की वजह से जो शॉपकीपर बोलता है हम वो रेट दे करके आ जाते हैं, जबकि वही सेम चीज़ हमें बहुत कम प्राइजेस में मिल सकती थी अगर हम बार्गेनिंग करते तो, भाव तोल करते तो। दुकानदार ने कहा कि 1000 रुपये की शर्ट है, आपको बोलिए कि भाई साहब मैं 600 दूंगा, आप दोनों फिर यह भाव तोल कीजिए या फिर डील कीजिए। बीच में गाड़ी 700 या 800 के रुपये में रुक जाएगी और डील डन हो जाएगी। यहाँ पर आपको कितना बचा? 20 से 30%। और ऐसा ही अगर करते हो, मान लो कि आप 3-4 साल में 1 लाख रुपए की शॉपिंग करते हो और ऐसे ही अलग अलग जगह से थोड़े थोड़े बचा लेते हो, तो आप 20 से 30 हज़ार रुपये बचा सकते हो 1 लाख पे। जब ये बड़ा अमाउंट होता है ना तो बहुत ज़्यादा लगता है। तो ऐसे ही आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट खर्च करते रहेंगे तो हमारी जो पूरी सेविंग है वो गायब हो जाएगी। अगर हर जगह से थोड़ा थोड़ा सेव करेंगे तो ओवरऑल जो सेविंग है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारे पहचान में एक अंकल रहते थे, उनको अपनी इनोवा कार बेचनी थी 13.5 लाख में। तो उन्होंने लोगों को प्राइस दिया कि मुझे 13.5 लाख रुपए में इसे बेचनी है। तो एक ने कहा कि 10 लाख, एक ने कहा कि 11 लाख, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई मैं तो 13.5 लाख में ही बेचूंगा, लेनी हो तो लो, अदरवाइज मत दो। तो सामने वाली पार्टी को गाड़ी अच्छी लगी और डील सिर्फ डन हुई, दोनों तरफ बार्गेनिंग हुई और डील डन हुई 12.5 लाख रुपए में। और फिर जिन्होंने कार प्राइस दिया था 13.5 लाख, उन्होंने कार कितने सेल करी? उन्होंने 12.5 लाख में। उन्होंने आकर मुझसे कहा मैं तो इसे 11 लाख में सेल करने को भी रेडी था, लेकिन मैंने क्या किया, बार्गेनिंग की, भाव तोल किया और 1 लाख रुपए मेरे एक्स्ट्रा बच गए और मेरे पास आ गए। तो इस तरीके से भाव तोल करके आप बहुत पैसा बचा सकते हो अगर जो आपके अंदर ये स्किल है। तो भाई साहब बड़े बड़े शॉपिंग मॉलों में जाओ तो आपको लात मार के बाहर निकाल देंगे अगर आपने बार्गेनिंग की तो। मैं ये नहीं कहता कि आप हर जगह जा कर के भैया इतना लगा लो उतना लगा लो, कुछ कुछ जगह तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन जहाँ पे हम कर सकते हैं वहाँ पे कोई भी मौका मत चुको। फोर्थ पॉइंट है डाउन साइज योर होम्स। हम इंडियन थोड़े इमोशनल होते हैं और घर हमारा एक बहुत ही बड़ा इमोशन होता है। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा खुद का एक घर हो, पर्सनली घर हो, जो कि हमारा हो, भले छोटा हो लेकिन हमारा हो। लेकिन घर आजकल लोग जितना अफोर्ड कर सकते हैं या फिर बहुत बड़ा घर वो बना लेते हैं उनकी औकात से। तो याद रखिएगा घर कोई एक एसिड नहीं है, घर सिर्फ तब तक एसिड है जब तक कि आप उसमें नहीं रह रहे हैं। अगर आप उसमें रेंट पे देते हो या फिर उसे सेल करते हो तो ही आपको पैसे कमा करके वो देगा, अदरवाइज घर एक लायबिलिटी होता है और जितना बड़ा घर उतनी बड़ी लायबिलिटी। मान लो आपने 10 लाख रुपए का एक घर बनवाया और 10 साल बाद उस घर की वैल्यू हो गई 20 लाख रुपए, तो क्या 20 लाख रुपए वो मिलेंगे आपको? तभी मिलेंगे जब आप उस घर को बेचोगे। तो क्या आप अपने घर को बेचोगे जिसमें आप रह रहे हो और आपके पास एक ही घर है? तो आप नहीं बेचोगे। तो प्राइस तो बढ़ गई लेकिन आपके हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं। और वहीं पर 10 लाख की जगह आप 5-6 लाख का एक घर, छोटा घर बना लेते और बचे हुए पैसे को अपने काम में इन्वेस्ट कर लेते, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेते, सही जगह इन्वेस्ट कर लेते, तो उसका जो रिटर्न आता वो पूरे आपका हाथ में होता। वो रिटर्न से आप फिर फ्यूचर में 50 लाख का घर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। और घर बनाने में लोगों को दिखाने के चक्कर में आजकल इंडियंस बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं हाउस में। 5th पॉइंट है कीप योर कार स्मॉल, यानी कि अपनी गाड़ी को छोटा रखिए थोड़ा सा। यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप किसी शोरूम पे कार खरीदने जाते हो तो आपने कार खरीदी, जैसे ही आप कार को शोरूम से बाहर लाते हो आप उसे बेच कर देखना कितने में बिकती है। 2 से 3 लाख रुपए उसकी प्राइस कम हो जाएगी। अगर बड़ी कार है तो 15-20 लाख या 25-25 लाख की
जो कार है वो 1-2 लाख रुपए तुरंत ही कम हो जाएगा 1 से 2 दिन में। आप उस कार को 6 महीने यूज़ करो, फिर किसी को बेचने की कोशिश करो, देखो उस कार की जो प्राइस है वो कितनी ज़्यादा डाउन हो जाएगी। कार आपसे हमेशा पैसे खींचती है, आपको पैसे कमा करके नहीं देती। उसकी मेंटेनेंस के चार्ज, पेट्रोल डीजल के चार्ज हो गया, और भी कोई सारे चार्ज हो गए। अगर ठुक गई तो उसमें रिपेयर कराओ, कई सारे खर्चे होते हैं। और कार नहीं है तो हम कहीं जाने की और फालतू में नहीं सोचते कि काम होता है तो भी जाते हैं, लेकिन कार आ गई घर में तो हम क्या करेंगे, मन हुआ तो चले जाएंगे क्योंकि अपनी कार है। तो रेंट पर कर कहाँ जाएंगे आप? तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा खर्चा होता है पेट्रोल डीजल में या फिर आपके शौक पूरे करने में। कार को खरीदने का एक बहुत ही कमाल का रूल है 24/10, यानी कि आपके पास में उस कार को खरीदने के लिए 20% डाउन पेमेंट होना चाहिए। अगर EMI 4 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, और कार की जितने भी खर्चे हैं पेट्रोल डीजल EMI के सब मिला करके वो सारे खर्चे आपके इनकम के 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या ये रूल आपके ऊपर अप्लाई होता है? आप करके देखो, अगर जो आपके ऊपर अप्लाई होता है तो आप इसे कीजिए। आप थोड़ा दिमाग लगे और थोड़ा स्मार्ट बनी है। अगर जो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।